अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 37 वर्स 138 वबिल्लैल लैलि अफला ताक़िलून, यानी अल्लाह ने इसमें इसके पहले के वर्ष में 37 वर्स 138, यानी कि ये जो कौम को अल्लाह ने नाश किया था तो वो तुम्हारे सामने से गुजरती थी। वहाँ पे मक्का में भी वो थी, जो समूद की कौम थी उसके भी आज पहाड़ में से जो तराशे हुए जो घर है ना, वो आज भी सऊदी अरेबिया में मौजूद है वो जगह पे। सो वही इसमें बताया अल्लाह ने, वन वबिल्लैल लैलि अफला ताक़िलून, तुम दिन में भी पास होते हो रात में भी, तो भी तुम उनको अकल से काम नहीं लेते। अफला ताक़िलून यानी अकल। 139 व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, यूनुस यानी यूनुस नबी जो मछली के पेट के अंदर गए थे, वो भी अल्लाह के एक मैसेंजर थे। अल्लाह बता रहे लमिनल मुरसलीन व इन्ना यूनुसा एजा अबका इलल फुलकैल मसहून, मसहून यानी लोडेड, जो भरी हुई सीप होती। फुलका यानी सीप, फलक जिसको बोलते हैं ना हम, कि फलक जो अरबी वर्ड है, एक्चुअली इसका मतलब होता है पानी में कोई भी चीज़ जो तैरती हो। एजा अबका यानी रन अवे, यानी जब यूनुस नबी भागकर एक भरी हुई किश्ती में के पास पहुंचे। फसाहमा फकाना मिनल मुदहजीन, यानी कि वो जो भाग गए हुए तो वो किस में शामिल हो गए? लूजर्स में। यानी जब भी तुम अल्लाह से उम्मीद छोड़ देते हो, तो वो नबी थे, रसूल थे, ये एग्जाम्पल है कि देखो अल्लाह ने उसको चूज किया था तो भी उसने अल्लाह से उम्मीद, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया था, लेकिन उसका क्या हो गया था, उसने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दी और उसका जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी वहाँ से वो भाग खड़े हुए कि ये लोग अभी कोई ईमान लाने वाले नहीं है। पर अल्लाह जानता था कि वो लोग ईमान लाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना सब्र खो दिया। तो अल्लाह बोलते हैं कि वो फिर अगर उसने ऐसा किया तो वो लूजर में हो गए वो। 142 फल तकमउल हुसो वहुवा मुलीम, तो क्या हुआ कंसिक्वेंटली, जब वो समुंदर वो जो भरी हुई थी सीप, तो उसमें भार ज़्यादा हो गया था। तो उसमें क्या था कि कोई को नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले के टाइम में जो सीप में अगर भार ज़्यादा हो जाएगा तो पानी के उसमें से वो गिर जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो उसने चिट्ठी डाली तो उसमें यूनुस नबी का नाम आया, तो उसको डाल दिया समुंदर के अंदर और उसको फिश ने निगल लिया। फिश स्वेलोड हिम, लकम फल तकमहू यानी स्वेलोड, अलहूसो यानी फिश, वह हुआ मुलीम, मुलीम यानी मलामत जो हम करते हैं ना, तुम मेरी मलामत करो, यानी वो ब्लेम, एक दूसरे को ब्लेम। तो भी अल्लाह बोलते तुम ही खुद ही अपने ऊपर वो ब्लेम करो, यानी तुम खुद ही इसके जिम्मेदार हो। अल्लाह ने थोड़ी कहा था कि तुम चले जाओ, अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा कुछ होता नहीं था। और उनकी कौम वाले जो थे वो ईमान लाने ही वाले थे। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बहीन, पर उसने क्या किया, अल्लाह से दुआ मांगी। मुसब्बिहीन यानी अल्लाह की तस्बीह की, सुभान अल्लाह जो बोलते हैं ना हम, तो वो अल्लाह ने उसकी पाकीज़गी की, उसने तस्बीह की और अल्लाह की तरफ वो लौट आए उसके मछली के पेट के अंदर। तो अल्लाह क्या बोलते हैं कि लल बेसा फी बतने ही, बतने यानी बतन जिसको बोलते हैं मछली का पेट, कि वो वहां पे ही रहते। एला यौमिन युब असून, जब तक कि तुम वापस रिसरेक्ट नहीं हो जाते, कयामत तक वो उसी के पेट के अंदर रहने वाले थे। पर उसने क्या किया, अल्लाह को याद किया। अगर वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मैंने अपने आप के ऊपर जुल्म किया और तू जो भी करता है वो परफेक्ट ही करता है। 145 फनबज़नाहु बिल अराए वहुवा सकीम, तो अल्लाह ने उसको क्या किया, रन में
डाल दिया और वो कैसी हालत में थे, थके हुए, क्योंकि अगर तुम देखो फिश के पेट के अंदर से तुम निकलोगे तो तुम्हारी हालत तो कैसी हो जाएगी, ना तुम्हें खाना मिला होगा, ना तुम्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिला होगा, तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। और ऐसे वाकया हुए, 2 लोग फिश के अंदर से निकल के बाहर आए हुए वेल के, फनबज ना हो यानी थ्रो कर दिया अपॉन द शोर, बिल आरा, आरा यानी शोर के अंदर, वो हुआ सकीम और वो बहुत ही थके हुए थे। और अल्लाह ने जहाँ पे उसको वो समुद्र ये था, रेत का था, तो लेकिन वो रेत में भी अल्लाह ने उसके लिए वो ऐसा झाड़ उगाया था जिसको वो खा के उसको आराम मिले। वम बतना अलैहा सजरतन मिन यक्तीन, एडिबल फ्रूट। तुम्हें मालूम है ना कि वहाँ पे वो फ्रूट निकलते हैं समुद्र रेत में, कैक्टस फ्रूट बोलते हैं उसको, जिसको तुम खा भी सकते हो और उसमें वाटर कंटेंट भी रहता है अच्छा वाला। वो कैक्टस फ्रूट आता है स्पेशली, जो इसके अंदर उगता है, रन के अंदर। देखो ऐसा आता है वो, देख रेड कलर का, जो बहुत ही टेस्टी होता है और वो बहुत ही बेनिफिट है हेल्थ के लिए। कैक्टस, जो ये कैक्टस फ्रूट है ना, उसमें विटामिन सी होता है, वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनि बूस्टर है वो। विटामिन सी के लिए तो बॉडी फाइट हो पाए, तो वो थके हुए जो, और पोटेशियम भी होते हैं, वो बहुत ही मीठा भी होता है। हाँ मीठा होता है, वो पका हुआ होता है ना, वो मीठा होता है। तो वो जब हम थक जाते हो तो अल्लाह ने उसके लिए ऐसी चीज़ें वहाँ पे उगाई रेत के अंदर। बाकी उसके अंदर तो कहाँ झाड़ उगता है, ना उसको पानी मिलता है। तो भी वो झाड़ ऐसे होते हैं कि वो हवा में से पानी को ले लेते हैं, हवा के अंदर से वाटर को, कंटेंट को लेके वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते। कैक्टस में इसलिए कांटे होते क्योंकि वो जमीन में से पानी नहीं लेते, वो हवा में से पानी लेते। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदुल्ला इल्ला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरसलनाहु इला मियातिन अल्फिन औ यजिदून, और अल्लाह ने उसके बाद में उसको भेजा 100,000 और मोर, यानी कि इससे भी ज़्यादा ईमान वालों को एक साथ में उसके साथ जुड़े। क्योंकि जब वो गए तो उसके साथ में जो ईमान वाले थे वो भी उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि अभी अल्लाह की जो वो आफत आएगी वो आ जाएगी। वो डर के मारे उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए निकले कि हम अभी ईमान लेके आ गए। और जब उनको वहाँ पे मिले तो उनको तुरंत ही वो एहसास हुआ कि देखो अल्लाह ने उसको ईमान वाले भी बना दिए जैसे ही वो, लेकिन वो एज के ऊपर थे तो उसको वहाँ से जाना नहीं था, अल्लाह के ने जो जवाबदारी दी थी उसको छोड़ के। वरसल ना हो यानी अल्लाह ने रसूल बना के उसको भेजा इला मियतिम अल्फिन, अल्फी यानी 1000, औ यजीदून और उससे भी ज़्यादा, यजीदून यानी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। जो हम ज़्यादा बोलते हैं ना वो वर्ड भी अरबी का है। फामन, और उन्होंने उसके ऊपर यकीन किया, यानी कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आए। फमत्तनाहुम, मताउन यानी उसको माल मता दी अल्लाह ने, यानी कि उसके बाद में बहुत सारा लाइफ का एंजॉयमेंट दिया। इलाहीन, एक वक्त तक। तो जब तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते हो, अल्लाह के पास में वापस रुजू कर देते हो, तो अल्लाह तुम्हें वापस वो रास्ते पे लेके जाता है। 37:149। तो लोग क्या बोलते हैं कि फस्तफ्तिहुम अले रब्बकल बना तो वलहुमुल बनून, बनून यानी सन्स और बनाता यानी डॉटर्स। यानी तुम ये कहते हो कि अल्लाह को बेटी है और तुम्हें बेटे चाहिए, यानी वो क्या बोलते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटी बना दिया उन्होंने, ऐसी तोहमत लगा दी। अल्लाह बोलते कि तुम ऐसा कैसे करते हो, ऐसी कैसे तोहमत लगाते हो। यानी कि वो ह्यूमन टेंडेंसी को अल्लाह ने इसमें बताया कि तुम कोई भी चीज़ जो तुम वो करते हो और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम दे हैव सन्स एंड तुम अल्लाह को बेटी बेटी बना देते हो। तो तुमको किसने बताया कि वो जो फरिश्ते वो बेटी है मेरी या बेटे है। तो अल्लाह इसमें सवाल करते हैं, हम खलकनल मलाइकतो,
इनासन सूरह निसा है ना, निसा जो 4 नंबर की, निसा यानी औरत। तो अल्लाह ने बताया हम खलकनल मलाइकतो इनासन वहुमुन शाहिदीन। शाहिदीन यानी तुमने क्या इसको देखा है, यानी कोई भी चीज़ तुम बोलते हो तो क्या तुमने उसको विटनेस किया है? तो क्यों ऐसा बोलते हो जब तुम्हें उसकी चीज़ मालूम नहीं है? जो कोई भी चीज़ हमें मालूम नहीं हो तो हमें वो चीज़ को नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उसको कंफर्म ना कर ले। कोई भी लाइफ में भी कोई भी चीज़ हो तो वो हमें कंफर्म नहीं हो जाए तब तक उसको मानना नहीं होता। तो ऐसा भी अल्लाह ने ये भी कहा है कि तुम कुरान को भी मानने से पहले उसको कंफर्म करो कि अल्लाह की किताब है कि नहीं। अल्लाह ने भी ओपनली इसको चैलेंज किया ना इंसान को कि ऐसी किताब बना के लेके आ जाओ, अगर तुम गलत हो तो बना के दिखाओ। ऐसा कोई बना नहीं सकता है। तो वही चीज़ अल्लाह ने कहा कि तुम अगर ये बोलते हो कि जो फरिश्ते है वो मैंने बेटी बनाया है, फीमेल्स बनाया है, तो तुम बताओ, उसका प्रूफ लेके आओ, या तुम उसने विटनेस किया है तुमने। अल्लाह इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयकुलून, पर वो क्या बोलते हैं, जो भी मन में आए वो बोल देते। वो फिकाहुम लयकुलून यानी कि जो भी इफ्कहुम फॉल्सहुड, इफाक यानी फॉल्सहुड। 152 वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून। और फिर क्या बोलते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, यानी कि ईसा नबी को फिर कुछ नहीं मिला तो क्या बना दिया, अल्लाह ने ईसा को अपना बेटा बना लिया। इंडीड दे आर लायर्स व इन्नहुम लकाज़िबून यानी वो काज़िबीन है, कज़ाब है वो। वलद यानी वलदल्लाहु यानी अल्लाह ने बेटा बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी चीज़ें वो लोग बोलते हैं जो बहुत ही बुरी चीज़ है। यानी उसको अल्लाह को इंसान जैसा बना के सोचने लगते, हालांकि वो खालिकीन है, वो तुम्हारा क्रिएटर है। वो अस्तफा यानी सफ़ा यानी कोई चीज़ को पसंद करना, तो वो क्या गर्ल को पसंद करता है बॉय की जगह पे अल बनाते अल्लाह। यानी कि अल्लाह इसमें बता रहा है कि तुम जब चाहते हो तो अल्लाह की बेटी बना देते हो, और जब चाहते हो तो किसी को अल्लाह का बेटा बना देते हो। और ऐसा क्या अल्लाह ने किसी बेटे गर्ल को बॉय के ऊपर या ऊपर बनाया है? ये अल्लाह सवाल करता है। अल्लाह बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, गर्ल और बॉय का कोई डिफ्रेंशिएट तुम्हें करने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो डिफ्रेंशिएट किया है अल्लाह ने, वो उसकी तासीर के हिसाब से किया है, उसके फ़ायदे और गैरफायदे के हिसाब से किया है। तुम उसको कैसे डिफाइन करते हो कि अल्लाह गर्ल को पसंद करता है या बॉय को पसंद करता है? मालकुम कैफा तहकुमून यानी तुम्हारी हिकमत क्यों, तुम्हारी लॉजिक को तहकुम क्या हो गया है। वमा लकुम कैफा, कैफा यानी कैसा तुम लॉजिक सोच रहे हो, कैसा अपना दिमाग से काम कर रहे हो। यानी कि अफला तज़क्करून, क्या तुम सोचते नहीं हो, जिक्र नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, कि ऐसी पागलों जैसी बातें करते हो। सीधा अल्लाह ने इसका सवाल किया है कि मा लकुम कैफा तहकुमून, क्या तुम हिकमत से नहीं देखते, अफला तज़क्करून, क्या तुम जिक्र अल्लाह को याद नहीं करते, देखते नहीं हो। अम लकुम सुल्तानुन मुबीन यानी तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, सुल्तान यानी अथॉरिटी है ये चीज़ को, या तुम इसमें क्लियर हो इस बात में जो तुम बोलते हो। और तुम अगर सच्चे हो तो फातू बेकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, या कोई किताब लेके आ जाओ और हमें प्रूफ दिखाओ अगर तुम सही हो तो। यानी कहीं का प्रूफ, यानी कि कोई भी चीज़ अगर है तो उसको प्रूफ लेके आ जाओ तुम। अभी ये नहीं मिला तो वो क्या बोलने लगे, जिन को। देखो इंसान कितना फितरत है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। अभी देखो आज भी कैसी कोई जगह पे घटना होती है जो जिन के हालात में होती है, क्योंकि जिन जो मैंने बताया ना कि वो कोई जिन तो जब तक आदम नबी है तब से लेके अभी तक जिंदा है, तो उसको तो वो कितने मैच्योर हो गए होंगे, कितने नॉलेजेबल होगा उसको, क्योंकि उसको ऐसी जगह का नॉलेज होगा जहाँ पे तुम्हें भी नहीं मालूम होगा, वहाँ पे किसी ने सोना लगाया होगा तो उसको भी मालूम होगा कि यहाँ पे सोना डाला है। मान लो कि जो कोई किसी ने सोना डाला, उसका जीन अगर जिंदा है तो उसको तो मालूम ही है कि इसने कहाँ सोना छुपाया है या इसने कौन सी चीज़ छुपाई है, तो उसको तो वो चीज़ का मालूम होगा ही, पिछली जगह पे क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा। तो ये क्या बोलते हैं, वजअलू बैनहु व बैना, दे इवन इन्वेंटेड वजअलनु सेटअप, बैनहु क्या करते हो सेटअप, बिटवीन व बैनल जिन्नते, यानी कि कुछ नहीं मिला तो जिन्नों को उसके साथ में रिलेशन बनाते थे। वलकद एंड सर्टेनली अलेमतुल जिन्नते इन्नहुम लमुहजरून,
यानी कि वो भी अल्लाह के ही सर्वेंट है. कौन है वो भी? जैसे हम इंसान अल्लाह के बंदे हैं वैसे ही वो भी अल्लाह के ही बंदे. अल्लाह ने उसको बनाया है, उसका और कोई रिलेशन नहीं है. जैसे तुम्हारा रिलेशन अल्लाह बता रहा है, दे आर जिन देमसेल्फ नो दैट दे आर अ सब सर्वेंट. वो उनको खुद को मालूम है, जिन्नों को भी, कि वो खुद भी अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है. लेकिन वो जो शैतान है वो खुद को अपने आप को ऊपर बनाना चाहता है कि मैं भी बन सकता हूं. लेकिन जो दूसरी जिन्नात की कौम है उसमें से कितने ईमान वाले भी है और उसमें अच्छे जिन भी है. जो ये बुरे काम करते हैं वो बुरे जिन ही होते हैं. जो किसी को ये बताते हैं कि तुम पिछले जन्म से आए हो, या कोई चीज़ें ऐसी ऐसी तुम्हारे सामने करते हैं जो तुम्हें ये यकीन करवाता है कि ये कोई, इसके पास ताकत है, इसके पास कोई शक्ति आ गई है, या कोई ये जादू तो ना कर रहा है. तो हालांकि वो जो सारी चीज़ें होती है वो बुरे जिन्नात करते हैं, जो ईमान वाले नहीं है. बाकी जो ईमान वाले वो ऐसी हरकतें नहीं करते. तो क्या बोल, ऐसे स्पेशल रिलेशनशिप बना देते अल्लाह के और जिन्न के साथ में, कुछ भी मिल के कि भाई यही खुदा है. अगर कोई ऐसी चीज़ ताकत मिल जाए तो क्या बोलने लगते कि ये जो जिन्न है वही खुदा है. अगर फरिश्ते नहीं मिले तो जिन्नों को बना दिया, इंसान को बना दिया. यानी कैसे कैसे काम करते हैं वो इसमें अल्लाह बता रहा है. सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, यानी ये जो भी लोग क्लेम करते हैं सिफा वसफ़ा यानी इसको हम बोलते हैं ना उर्दू में कि सिफारिश करना. वसफ़ा यानी सिफारिश करना, यानी क्लेम करना कोई चीज़ का. तो अल्लाह पाक के ये जो सारी चीज़ों से जो भी ये लोग बोलते हैं उससे, अम्मा यसिफून, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने बताया कि वो पाक है. पाक यानी वो कोई भी इसकी पाकीज़गी यानी प्योर फॉर्म में होता है. कोई भी चीज़ अगर तुम देखो तो उसको हम बोलते हैं ना कि ये जो है साफ़ पानी है, इसमें कोई भी दाग नहीं है. तो जो अल्लाह है वो कोई भी उसके अंदर एक भी चीज़ उसके अंदर बुरी नहीं है. हमारे जो ख्याल में वो आता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमें सीधा सुबहान अल्लाह पढ़ना है. अगर हम ये सोचे कि इससे ये बुरा हो जाएगा अल्लाह ये, तो अल्लाह कभी भी किसी का कोई भी चीज़ में बुरा नहीं करता. वो कोई भी किसी का नुकसान नहीं करता. वो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार हो. तो अल्लाह तो पाक ही है, तुम खुद ही वो उसके जिम्मेदार होते हो. तो अल्लाह पाक ही है हर एक चीज़ से. जो भी तुम क्लेम करते हो, बुरी सोचते हो, बुरे काम करते हो, उसके लिए अल्लाह कोई जिम्मेदार नहीं. तुम भी यहाँ पे आने में भी तुम खुद ही जवाबदार है. तुमने खुद ही बनाया, चूज किया. उस टाइम में भी अगर तुमको चांस था, अगर तुम फरिश्ते बनना चाहते, अल्लाह की इबादत करते, झुकते नहीं, तो तुम फरिश्ते ही रहते, तुम ये बनते ही नहीं. लेकिन तुम खुद ही ने पसंद किया शैतान के सामने कि वो भी खुदा हो सकता है, और बाद में तुमने घमंड किया. इल्ला इबादिल्लाह मुखलिसीन, यानी कि अल्लाह के बंदे तो वो है जो मुखलिस, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते बिना कोई स्वार्थ के या बिना कोई फ़ायदे के, कि इससे मेरा ये हो जाएगा या मेरा नाम बदा हो जाएगा या मुझे मेरी कोई तारीफ़ करेगा, अगर मैं करूँगा तो मुझे अच्छा बनने के लिए. ऐसा कुछ नहीं होता. वो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए. इल्ला इबादल्लाह है मुखलिसीन फ़इन्नकुम वमा ताबुदून, यानी कि अल्लाह बता रहे कि जो तुम इबादत भी कर रहे हो वो भी तुम्हारे लिए, अल्लाह को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. वमा ताबुदून मा अंतुम अलैहि है बेफातिनीन, यानी कि तुम इबादत करो या ना करो, ना तुम उसको कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हो, ना तुम उसको कोई बेफानेती नुकसान पहुंचा सकते हो. यानी अल्लाह को हम एक राई के दाने के बराबर भी कुछ भी नहीं कर सकते. न उसको बढ़ाई, तुम उसकी वर्शिप करो तो ना उसकी सल्तनत में कोई बढ़ाई होगी, अगर तुम नहीं करो तो भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला. इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, बट क्या होगा कि तुम ही लोग जहन्नम में जलोगे. नुकसान तो उसका अल्लाह का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा होगा. इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, सालिल यानी बलना, जलना. यानी अल्लाह अभी एंजल के बारे में बता रहे 37:164. ये हम अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाअल्लाह.